हेलो दोस्तों, आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य एग्जाम विद। तो यहाँ पे पहले हम इसका डेरिवेशन से पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो दैट रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपसे पूछ देगा कि किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन कौन सा ऑर्डर का होता है, तो आपको क्या बोलना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अब इसके डेरिवेशन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो कोई भी प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए यह 1A प्रोडक्ट, 1A कोई है, एक मिनट, 1A कोई पार्टिकल है, उसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग पहले से ही जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर उससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट जब t इजकल टू 0 टाइम में होगा, t इजकल टू जब टाइम 0 होगा, तो यह पत्ता क्या होगा, यानी शुरू में जब होगा, शुरू में, तो आप जो पत्ते पे खाना लिए होंगे, तो अभी पत्ता पूरा साफ होगा, क्लीन होगा, तो इसका t इजकल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा, तो a नॉट हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? a नॉट। ठीक है, फिर टेंड यानी खर्च होगा कितना, तो x मान लीजिए खर्च हो गया, इसको आप सिंपली a भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेंड x हुआ, तो लास्ट में t बराबर क्या बचेगा, टाइम t खर्च हुआ, t टाइम में लास्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे a है और यहाँ पे x है, तो और t टाइम में कितना खर्च हुआ होगा, तो x a माइनस एक्स, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे at, यानी टी टाइम में a खर्च हुआ, और या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स। अभी इसका जो है, इसका अभी हमें कोई भी काम नहीं है, अगर जो आप यह ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे ये फोकस करना है और यहाँ पे ये फोकस करना है। ठीक है, और ये ठीक है, आपको डेरिवेशन में काम देगा, आपको यह याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने इतना लिख लिया है, तो आगे अब क्या हो जाएगा, तो आगे हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो मैंने पहले ही बता रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभी माइनस इधर है, मतलब प्रोडक्ट से पहले है इस तरफ, तो यहाँ पे पहले क्या लगेगा, तो पहले माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कितना टाइम में हुआ, तो डी टी, यानी बहुत छोटे टाइम में। ठीक है, डी टी। ठीक है, यह कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया, इसको हम कौन सा समीकरण मान लेते हैं, फर्स्ट समीकरण, और इसको हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, इसको हटाकर हम क्या देते हैं, इक्वल टू दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का, मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है और इसका ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर ये वाला, यानी ये P है और यह B है और इसका Q है। ठीक है, तो यह इसका क्या हो गया, ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, टोटल ऑर्डर, तो P प्लस Q। ठीक है, ये आप जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं अब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और पावर में अगर जो एक है, यहाँ पे अगर जो हम एक लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा समीकरण आ गया, यह सेकंड समीकरण आ गया। ठीक है, यह कौन सा समीकरण आ गया, तो ये सेकंड समीकरण। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन को EQN फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया इसका LHS, और ये क्या हो गया, ये इसका LHS। यहाँ पे LHS सेम होंगे, तो RHS भी क्या होंगे, तो RHS भी क्या होंगे, तो सेम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। ठीक है, और बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी,
इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा समझने वाला था। यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या क्या किया है। यहाँ पे पहले हमने प्रोडक्ट लिख लिया है कि प्रोडक्ट कैसे बना, फिर टी इक्वल टू 0 जब शुरू हुआ तो पता एकदम साफ था यानी ए नॉट था, फिर 10 एक्स खर्च हुआ कितना टी टाइम में, तो 80 हो गया 80, पत्ता पे पूरा बिखर उखड़ गया तो वो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और जब एक्स खर्च हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस डी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे आ गया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम आपस में कर दिए तो ये क्या आ गया, जब LHS सेम है तो क्या आ गया RHS भी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो ये आ गया तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे माइनस डी ए है, अब हम इसको अगर जो यहाँ पे और इसको हम क्या करेंगे इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह dt हो जाएगा। आपको इसका क्लीन पीडीएफ चाहिए तो आप बस कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं इसका क्लीन पीडीएफ दे दूंगा, और इसे मैं समझाने के लिए थोड़ा कचरा की तरफ कर रहा हूँ, आपको मैं अच्छे से बना करके फिर क्लीन पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे k इंटू यह dt इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, तो k dt क्या हो गया k dt। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके अब हम इसे क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या आ गया, अगर जो हम दोनों तरफ अगर जो इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो माइनस हम पहले से ही एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करे, तो इस माइनस को हम कहाँ रख देंगे, तो इस माइनस को हम ले जाके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के पहले यहाँ पे आ गया डी ए, ठीक है, अपॉन ए। ठीक, और ये आगे आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, के यहाँ पे है, के यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, इस के को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया के और dt का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। अब हम लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिमिट पुट करना है इसके लिए, यानी इसके लिए हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट इस पे क्या हो जाएगा, इस पे ये दोनों लिमिट हो जाएगा, क्या, तो ए नॉट शुरुआती लिमिट हो जाएगा और 80 एट लास्ट लिमिट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यही होगा, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कारण, क्योंकि वहाँ पे ए था और यहाँ पर भी ए है। मैं सिमिलैरिटी कर रहा हूँ, अगर जो आपको थियोरेटिकल समझ में नहीं आएगी तो सिमिलैरिटी से लिख दीजिएगा, ये टाइम है ये भी टाइम है, तो यहाँ पे ये मिनिमम ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब मैं देखो, अब यहाँ पे भी टाइम है तो टाइम वाला इसको कहाँ पे, इसको इस टाइम वाले को यानी इस टाइम वाले को हम यहाँ पे कर देंगे और इस एक को यहाँ पे कर देंगे ए टी टी। ठीक है, कैसे किए समझ गए, ये बहुत ही मुश्किल होता है समझना। ओके, अब यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे अगर जो शुरुआती रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट और यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, क्या आ जाएगा 80, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट और इसको भी यहाँ पे आ जाएगा 80, मैक्सिमम लिमिट क्या है 80। अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे t, तो ये तो ठीक है। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ln a। ठीक है, ln a, अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे ए नॉट अब 80। ठीक है, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर जो लिमिट रखें तो के
यहाँ पे dt का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा, इसका dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, तो क्या हो गया ln A, ठीक है, ln A इसका फॉर्मूला है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा और 0 से t, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट टी लिख देता, बट इसको थोड़ा हम लंबा करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन में आ जाएगा एल एन ए को एक की जगह पे पहले क्या रखेंगे, एल एन टी, यहाँ पे आ जाएगा एल एन ए टी। अब यहाँ पे माइनस एल एन ए नॉट, ये इंटीग्रेशन का है। अगर जो आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं इंटीग्रेशन का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे डल गया इसका, अब इसका मैं लिख देता हूँ t माइनस 0, क्या हो गया, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या होगा, अब माइनस से इसको गुना कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए टी, ठीक है, एल एन ए टी आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एल एन ए नॉट, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट टी आ गया, ठीक, सॉरी यहाँ पे के भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे के नहीं ना छूटा, हाँ चलो ठीक है, ओके। यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इक्वल टू के टी आ जाएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे अपने कॉपी के हेड पे लिख लीजिएगा, एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल टू क्या होगा, एल एन ए अपॉन बी। ये क्या है, तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, क्या है इसकी, ये एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला, ठीक है, यह इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, ठीक, समझ गए यहाँ पे। तो अब मैं आगे जो करूँगा ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूले से एल एन ए नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, ए टी, ठीक है। अब इक्वल टू के टी आ गया। देखिए कहने को के लिए तो ये भी एक फॉर्मूला ही है आपका, ठीक है, ये भी एक क्या है, फॉर्मूला है। अब हम इसको एक और स्टेप में तोड़ देंगे, इट मीन्स यह अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल एन बराबर क्या होता है, एल एन बराबर 2.303, एक मिनट, 2.303 लॉग होता है, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। समझ गए। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट बटे ए टी हो गया। अगर जो हम इसे लॉग में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 2.033 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी। अगर जो हम इसको सीधा करें, के टी इक्वल टू 2.033 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, ये आपका क्या आ गया, तो फाइनली डिराइव हो गया ये आपका किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। और ये आपका एंड हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। अब इसका हाफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी अगले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर जो यह वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर जो आपको वीडियो ऐसे ही और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य एग्जामेज, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।